एनसीईआरटी क्लास 11 एंड ओवरव्यू ऑफ सेल से कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दिया गया है, जिसमें बोला गया है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो कि एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। दोनों ही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जो वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक सेल के अंदर हो रहे हैं उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए, वो सब कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं मेनली। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 70s का होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80s का। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अलावा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स के अंदर एक अलग मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, जिसे साइट्रोसोम बोला जाता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऐसी एनसीईआरटी लाइंस को क्विकली रिवाइज करने के लिए स्टे ट्यून टू शिक्षा स्क्वायर। धन्यवाद।